हम सब अपने लक्ष्यों और इरादों को पूरा करना चाहते हैं, पर यदि हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हम अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाएंगे। जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं उस दिशा में नहीं जा पाएंगे। निस्संदेह हमारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है जिससे हम अपनी आदतों और व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, परंतु साथ साथ यह मन बहुत चंचल है, हर पल बदलने वाला है। तो कैसे करें इस नटखट मन पर नियंत्रण? तो आइए आज अपने इरादों और लक्ष्यों को साकार करने के लिए एक ध्यान करते हैं। यहां मेरी आवाज आपके लिए केवल एक मार्गदर्शक का काम करेगी, जो आपके अंदर की आवाज को सामने लाने में मदद करेगी। बस याद रखें, आपने इस ध्यान के प्रति जजमेंटल नहीं होना है, कोई निर्णय नहीं करने हैं, कोई अपेक्षाएं नहीं रखनी है। केवल जिज्ञासा के साथ अपने अंदर हो रहे बदलाव को महसूस करना है, अपने अंदर उठ रही भावनाओं को अनुभव करना है। धीरे से, बहुत धीरे से आराम की स्थिति में आ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। एक लंबा गहरा श्वास लेते हुए सबसे पहले इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि वह कौन से लक्ष्य हैं, क्या इरादे हैं जिन्हें आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। अपने इरादों के प्रति स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक लक्ष्यों के प्रति क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप उन्हें साकार नहीं कर पाएंगे, अपने आप को उनके मुताबिक बदल नहीं पाएंगे। कुछ क्षण सांस लेते छोड़ते हुए अपने लक्ष्यों को स्पष्टता से देखें। चलिए अब इन स्पष्ट इरादों को अपने दैनिक जीवन में विकसित करते हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए कि हमारे इरादों के सफल या असफल होने के बीच की कड़ी है हमारा विश्वास। यदि हमारा विश्वास अटूट है तो हम अपने इरादों को अपने जीवन में प्रकट कर पाएंगे, नहीं तो वह हर नए साल के संकल्पों की तरह ढहते जाएंगे। तो एक लंबा गहरा श्वास लें और जिस लक्ष्य को आप अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं उसके प्रति अपने मन में एक विश्वास जगाएं। शुरुआत में यह विश्वास आपके अवचेतन मन में
सबकॉन्शियस माइंड में एक विचार की भांति ही होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो अपने आप से कहें, मैं एक डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एक्टर या स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूं। यदि आप किसी बीमारी या तकलीफ से निजात पाना चाहते हैं तो उस बीमारी का नाम लेकर कहें, मैं इस बीमारी से मुक्ति पाकर पूर्णतः स्वस्थ होना चाहता हूं। यदि आप अपने व्यक्तित्व में बदलाव चाहते हैं, जैसे आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आप कह सकते हैं, मैं क्रोध से मुक्त एक शांत एवं मस्त इंसान बनना चाहता हूं। एक और सांस भरें और अपने अवचेतन मन में इस चहेते विचार को दोहराएं। कुछ क्षणों के लिए सांस लेते छोड़ते रहें और अपने लक्ष्य के विचार को दोहराते रहें। अपने मन पर इसकी पकड़ मजबूत करें। अब कल्पना करें कि आपके पास अपने शरीर के सभी क्षेत्रों में सांस भेजने की क्षमता है। अपना ध्यान सांस पर ले जाते हुए इस विचार को सांस के साथ अपने पेट की ओर भेजें। अगले सांस के साथ इस विचार को अपनी छाती की ओर भेजें। फिर अगले सांसों में इस विचार को अपने माथे, आंख, कान और जबड़े की तरफ ले जाएं। आने वाली सांसों में इस विचार को अपनी बाहों और हाथों की ओर भेजें। फिर इसे अपनी टांगों और पैरों की ओर लेके जाएं। कुछ क्षणों के लिए जागरूकता से इस प्रवाह को जारी रखें और शरीर में ऊपर से नीचे तक इस विचार के साथ ओतप्रोत होते जाएं। जागरूकता की इस स्थिति में इस बात को समझें कि जो आप कल्पना कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, उसे आपका मन हासिल कर सकता है। लेकिन आपका दिल वही सुनता है जो आप उसे बार बार कहते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने दिल को बार बार बताएं कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने मन के साथ निरंतर वार्तालाप करते रहना होगा। अपने मन के प्रति सजग रहना होगा, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में, जैसे किसी के कटु वचनों की वजह से परिणाम आने में विलंब के कारण, किसी दुख तकलीफ के कारण आपका अपने इरादों के प्रति विश्वास डगमगाएगा। आपके अंदर
संशय पैदा होंगे। इन संशयों को रोकने के लिए कल्पना करें कि आप अपने आप को अंततः कैसे देखना चाहते हैं। अब इस छवि को अपने दिमाग में स्पष्ट होने दें। अपने दिमाग में इसका एक इमेज या दृश्य बना लें और अपनी सारी इंद्रियों से इस इमेज का एक लाइव वीडियो बना लें। मान लीजिए आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप अपने को सफेद कोट में देखिए, खुद को एक अस्पताल में बैठा हुआ देखिए, अपने कंसल्टेशन चैम्बर में मरीज को सलाह देते हुए देखिए। अस्पताल के वातावरण को अनुभव करें। हवा में मेडिसिन्स की गंध को महसूस करें। आसपास नर्सेस, वार्ड बॉयज और एम्बुलेंस की आवाजों को ध्यान से सुनें। बस अपनी सभी इंद्रियों को इस इमेजिंग प्रोसेस में शामिल कर लें। यदि कोई इमेज या दृश्य सामने नहीं आए, तो शब्दों और लेबलों में स्वयं की कल्पना करें। बस इस इमेज या विचार को अपने दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में डूब जाने दें। जैसे जैसे आप इस इमेज को गहराई में ले जाते रहेंगे, आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस इरादे से जुड़ता जाएगा। अब आप अपने मन और शरीर को इस इरादे के साथ, इस नए पैटर्न के साथ एक होते हुए देखेंगे। कुछ पल मन और शरीर में आए बदलाव की इस अनुभूति के साथ रहें। अपने फ्यूचर की इस सेल्फ इमेज के साथ एक लंबा गहरा सांस लें और भगवत गीता में श्री कृष्ण के अर्जुन से कहे इस श्लोक का स्मरण करें। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तो कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। अर्थात, हे महाबाहो, निस्संदेह यह मन बड़ा चंचल है और इसको वश में करना बड़ा कठिन है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। मतलब हमें अपने अंदर इच्छित बदलाव लाने के लिए निरंतर अपने इरादों को अपनी सांसों की माला में जपना होगा। अपनी सेल्फ इमेज के पुनः पुनः दर्शन करने होंगे। बार बार ध्यान में उतरना होगा। इस ज्ञान को अंगीकार करते हुए एक साधारण सांस लें और खाली कर दें। फिर एक लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ते हुए अपने वातावरण और आसपास के प्रति सजग होते हुए जब जी चाहे अपनी आंखें
खोल सकते हैं।